Good morning friends, welcome back to my YouTube channel Excelsior English Classes and हर बार की तरह हम फिर से यही उम्मीद करेंगे कि इस कोरोना काल में बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुरक्षित होंगे। तो देखिए आज हम आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड की क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस का समरी लिख कर लाए हैं और ये समरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माय ग्रैंड मदर्स हाउस के पोएम को हम हिंदी में समझा चुके हैं, आज हम समरी को भी समझा देते हैं और इसके बीच का जो हार्ड वर्ड्स है उसको भी हम बता देते हैं। फिर भी कोई शब्द अगर रह जाए जिसका मतलब आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे से कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। और अंत में हम स्क्रीन पर कुछ देर के लिए सिर्फ और सिर्फ समरी को छोड़ देंगे, आप उसको पॉज करके अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समरी को देखते हैं। This poem, My Grandmother's House, is an autobiographical poem written by Kamala Das. यह जो कविता है My Grandmother's House, यह एक ऑटोबायोलॉजिकल कविता है। ऑटोबायोलॉजिकल कविता मतलब खुद के बारे में खुद से लिखा गया कविता, ठीक है। तो देखिए ये कविता किसने लिखा? कमला दास ने। और किसके बारे में लिखा? तो खुद के बारे में लिखा, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोबायोलॉजिकल बोलेंगे, ठीक है। Through this poem, poetess has shown the sympathetic nexus to her grandmother and old house. इस कविता के थ्रू कवित्री अपने दादी माँ के प्रति और अपने पुराने घर के प्रति सहानुभूति को, लगाव को दिखाने का कोशिश करती हैं, ठीक है। तो इसमें एक शब्द है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण और दूसरा है नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है बंधन या फिर लगाव, ठीक है। आगे है poetess misses the love which she received by her grandmother and again wishes to get such love and freedom of life which she got in that house. कवित्री उस प्यार को बहुत मिस करते हैं जो उस पुराने घर में अपने दादी माँ से उनको प्राप्त हुआ था, ठीक है। और देखिए वो उस प्यार को इतना मिस करती हैं कि वहां दोबारा उस घर में जाने का सोचती हैं कि काश उस घर में हम फिर से जा पाते और वही प्यार हमको फिर से मिल पाता, लेकिन अब ये संभव नहीं है क्योंकि इनकी दादी माँ का मृत्यु हो चुका है और वहां पर उनको अब वो प्यार देने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। देखिए आगे इन चीजों को बताया गया है। After the death of her grandmother, that house has ruined. यहाँ पर एक शब्द है ruined। ruined का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। तो दादी माँ की मृत्यु के बाद वो घर बिल्कुल बर्बाद हो गया है, बिल्कुल खंडहर सा बन गया है क्योंकि उस घर को अब देखने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। Poetess thinks that snake will be moving among the books. अब कवित्री सोचते हैं और इमेजिन करते हैं कि जिस कमरे में बहुत सारा किताब था अब उस किताब के बीच में कौन रहता होगा? तो उनको लगता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ सांप रहता होगा। और है she wishes to feel that pleasure by peering through the window but she gets only darkness and frozen air. तो यहाँ पर एक शब्द है pleasure जिसका मतलब होता है आनंद और कवित्री कहना चाहते हैं कि वो महसूस करती कि काश हम वहां पर फिर से जा पाते और उस प्यार को फिर से पा पाते। वो वहां जाने के लिए सोचती हैं लेकिन जैसे वो इमेजिन करते हैं कि अगर हम जाके खिड़की से झांकते हैं, पियर मतलब झांकना, तो हमको वहां पर क्या मिलेगा? तो वहां पर उनको सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और अंधेरापन दिखता है। इट मींस वो सोचती तो है कि हम वहां पर फिर से जाएं, लेकिन फिर से याद करके कि वहां पर जाने के बाद अब तो वो प्यार मिलने वाला है नहीं और उस घर को भी देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए वहां पर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ अंधेरापन और फ्रोजन एयर होगा। ये सोच के वो डर जाती हैं और वो जाने का विचार निकाल देती हैं। आगे है She also misses her bedroom. कवित्री अपने बेडरूम को भी बहुत ज्यादा मिस करती हैं जिसमें वो सोया करते थे। Poetess addresses the reader by using a word darling. देखिए जैसा कि हम आपको बताए थे कि इस पोएम में एक शब्द का यूज किया गया है डार्लिंग। आपसे ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि कवित्री ये शब्द किसके लिए यूज की है, तो आपको बताना है कि ये शब्द किसके लिए है? रीडर के लिए है। जो कोई भी इस कविता को पढ़ रहा है उसको वो डार्लिंग कह के एड्रेस करते हैं और वो बताना चाहते हैं। तो देखिए क्या बताते हैं। She shows that she is talking about the same house where she has spent a lot of time. Lot of time मतलब बहुत ज्यादा समय and received much love. वो बताती है कि मैं उसी घर के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ पर मैं बहुत दिनों तक रही हूँ और बहुत ज्यादा प्यार पाया, लेकिन अब दोबारा मैं वहां पर नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर ना तो कोई प्यार देने वाला है ना ही घर का स्थिति वैसा रहा होगा, ठीक है।
अंत में बोलते हैं नाउ शी इज फाइंडिंग द सेम लव एट स्ट्रेंजर्स डोर स्टिल नॉट गेटिंग। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है स्ट्रेंजर्स, जिसका मतलब होता है अजनबी, अनजान। ठीक है, कवित्री कहते हैं कि अब उसी प्यार के लिए हम दर दर भटक रहे हैं, लेकिन वो प्यार हमको नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, इस पूरे समरी में एक इमोशन, एक लगाव को दिखाया गया है, और हमको अब उम्मीद है कि आप इस कविता को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, इस समरी को भी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस का क्या मतलब निकल के आ रहा है। ठीक है, तो और आप क्या करेंगे, अभी जैसे हम वीडियो छोड़कर जाएंगे तो स्क्रीन पर कुछ देर के लिए समरी आएगा, आप उसको पॉज करके अपने कॉपी पर अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।